अपना जो ऑनर्स पेपर है उसके भी यहाँ पे शिक्षक नहीं है, न कॉलेज में बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। तो कम से कम इन चीज़ों को यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री आए थे तो गेट दरवाजे कॉलेज के सारे हरे हरे रंग से कर दिए गए। इसको क्या आप पाकिस्तान बना करके ही मानोगे? हरे रंग से मुख्यमंत्री आ रहे थे तो कम से कम एक बार कॉलेज का क्लासरूम विजिट कर लिए होते, वहाँ पे जो बिजली की जो समस्या है उसको देख लिए होते, और भी अन्य समस्या। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करे विश्वविद्यालय प्रशासन खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। विश्वविद्यालय प्रशासन खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। इसी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत माता की जय। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान मैदान में, छात्र हितों के सम्मान में मैदान में। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। एबीवीपी से रोकी, रोके ना घेरोगी, एबीवीपी से रोकी, रोके ना घेरोगी, एबीवीपी से रोकी। कौन चला भाई, कौन चला? सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में सुधार करना होगा, करना होगा, करना होगा। सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में सुधार करना होगा, करना होगा, करना होगा। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तथा भारत सरकार के द्वारा इतनी बढ़िया शिक्षा नीति लागू की गई है। इस पूरे शिक्षा नीति को विश्वविद्यालय तथा इस सरकार के द्वारा धराधर पे अमल नहीं उतारा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि सरकार 4 साल में एक भी नौकरी तथा नियुक्ति पत्र एक भी मतलब बहाल नहीं कर पाई है, न एक भी नौकरी निकाल पाई है, बहाली निकाल पाई है। आप सोचिए इस सरकार की जो षड्यंत्र हिंदी मानसिकता है, ये भगवान बिरसा मुंडा की जो धरती है इसको भी ये बदनाम करने की ये साजिश हो रही है सरकार के द्वारा। आप सोचिए जो बच्चे जिन छात्राओं को ना तो आपके कॉलेज में कोई भी सुविधा नहीं है, ना किताबों की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, न प्रोफेसर है, ऐसे में आप छात्रों को फेल कर दे रहे हैं सेमेस्टर 2 में ही। तो वो छात्र क्या जिंदगी भर बेरोजगार बैठेंगे? आप सेमेस्टर 2 में कितने लोग फेल हो चुके हैं? 70% बच्चे फेल है, 70%। आप समझ लीजिए 70% बच्चे हमारे गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से। ये तो उनको ना बताना पड़ेगा, हमारे प्रधानाचार्य महोदय सामने हैं, ये डेटा उनके पास है। लेकिन हमारे पास जो है 70% बच्चे फेल है। और ये बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो रही है। युवा हमारे बेरोजगार जब तक रहेंगे तब तक वो असली मुद्दा से भटकते रहेंगे और इन राजनीतिक जो हमारे जो सरकार चलाने वाले लोग हैं इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। इसीलिए युवाओं को फेल करके उनके से खेलने का काम किया जा रहा है इस सरकार में। देखिए ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद से आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम समझाना चाहेंगे कि अभी आप देख रहे होंगे कि सेमेस्टर 1 का एडमिशन चल रहा है, ठीक है, एडमिशन चल रहा है। और आप एडमिशन के बाद तुरंत अभी जैसे उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनका मिलेगा, जनवरी में उनका एग्जाम हो जाएगा, पहला एग्जाम सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आप सोचिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते के साथ उनको तो पता भी नहीं उनकी सब्जेक्ट क्या क्या है। जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो 5 सब्जेक्ट होती है हमारा ऑनर्स पेपर के अलावा, उन बच्चों को तो उनके रजिस्ट्रेशन में मिलेगा ना। वो जब तक उनको पता चले कि हमारा सब्जेक्ट क्या, तब तक एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाता है। वो 15 दिन में क्या पढ़ेंगे? आप पहले व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, उसके बाद गाँव को देख लिए रहते। लेकिन ये सब कुछ नहीं, उनको सिर्फ अपना खाना पूर्ति करना था, मीडिया में खुद को चमकाना था, वो चमका करके वो निकल लिए। तो आप लोग का मांग क्या है कि जब तक इसका समाधान नहीं होगा? हाँ, हमको आज अल्टीमेटम चाहिए यहाँ पे कॉलेज प्रशासन से, यूनिवर्सिटी से कि 4 दिनों के अंदर हमारी ये मांगे, जो भी हमारी मांगे हैं उसको पूरी की जाए। नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर या फिर आगे और भी बड़े लेवल पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे।
कि यहाँ का जो गिरिडीह कॉलेज का गिरिडीह में बहुत सारा समस्या। सबसे पहले तो यहाँ प्रत्येक विषय में टीचर की कमी है, नियमित कक्षा नहीं हो पाता है, और तीसरी मांग ये है कि यहाँ ना ड्रेस कोड है, कक्षा नहीं चलने की वजह से यहाँ स्टूडेंट ना पढ़ पाता है, और लाइब्रेरी का भी बहुत समस्या है। और स्टूडेंट लोग का ये एग्जाम में कुछ शिफ्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ हाँ, बहुत प्रमोट सब किया गया है, 70% से ऊपर प्रभाव उठाते हैं। 70% से जी हाँ, जी हाँ। तो स्टूडेंट लोग अगर पढ़ाई नहीं करते होंगे इसके कारण हो सकता है। जब वही तो बात है, लाइब्रेरी में नया शिक्षा नीति के तहत जो बुक अवेलेबल होना चाहिए वो अभी तक अवेलेबल है ही नहीं। तो हमारे मांग यही है कि जब तक बुक अवेलेबल नहीं रहेगा और उसको विषयवार बिंदु पता ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना प्रदर्शन करने का जो मुख्य कारण है, जिसमें आप सभी को पहले ही पता होगा, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जब हम लोग देखे, हम लोग खुद ही देख के उग्र हो गए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो गरीब हैं, यहाँ सब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे तैसे वो अपना फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब से नया शिक्षा नीति आया है तब से अभी तक 2 साल हो गया है, लेकिन पुस्तकालय में अभी तक पुस्तक का व्यवस्था नहीं है। प्लस में जब विद्यार्थी अपने मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो उसको मात्र 1, 2, 3 नंबर से उसको प्रमोट कर दिया जाता है। आखिर यह खेला स्टूडेंट के साथ क्यों रचा जा रहा है? हर बार इसी तरह हो जाता है। जब भी देखिए आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से प्रमोट कर दिया जाता है। सर, यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग होंगे वो पढ़ाई में तेज नहीं होंगे? नहीं, मेन जो क्लास होता है नहीं है। अभी ज्योग्राफी में टीचर नहीं है, जियोलॉजी में टीचर नहीं है, मैथ में टीचर नहीं है, हिंदी में 2 टीचर हैं, जो पॉलिटिकल में 2 टीचर हैं। जितने प्रोफेसर होने चाहिए उतने तो है ही नहीं। बाकी स्टूडेंट पढ़ेंगे क्या जब उनके पास सिलेबस नहीं है, उनके पास किताब नहीं है, नया शिक्षा नीति का उनको सिलेबस पता नहीं, क्या पढ़ना है सो मालूम नहीं है। तो आखिर विद्यार्थी पास करेंगे कैसा जब अपने मेहनत से जब वो कुछ दिन पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं तैयारी करके, तो उसे जानबूझकर फेल कर दिया जाता है। आप बताइए, अभी देखिए क्वेश्चन पढ़ा, इस विद्यार्थी लोग पढ़े हिंदी से, लेकिन वहाँ इंग्लिश से दे दिया। आखिर जो विद्यार्थी हिंदी से पढ़े हैं उसको इंग्लिश मीडियम आखिर बुझाएगा कैसे? पहले पता ही नहीं गया था कि इंग्लिश से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया, कॉलेज तरफ से ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन तरफ से कोई नहीं बताया गया तो किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। डायरेक्ट वहाँ विद्यार्थी हिंदी से पढ़ के गए, इंग्लिश से आ गया। इसमें जबकि तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन होना चाहिए। प्लस में विद्यार्थी जो है अभी काफ़ी उग्र है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि रिजल्ट में सुधार किया जाए, पुस्तकालय की जल्दी व्यवस्था की जाए, नियमित कक्षाएं हो, परीक्षाएं नियमित हो, अन्यथा विद्यार्थी परिषद 1 सप्ताह के बाद पुनः आंदोलन करेगी महाविद्यालय कैंपस में। पुनः मतलब आंदोलन आप लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी जी। अच्छा, और 3 घंटा का समय दिया गया था। अच्छा, ये इसमें ना 3 घंटा का समय है। अच्छा, ठीक है। और सिलेबस में भी हम लोग का 3 हाँ, घंटा का बोले समय भैया। और जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो यहाँ बोले पे 1.5 घंटा पता नहीं यार, अभी परीक्षा होगा, 1.5 घंटा समय इसमें क्वेश्चन पेपर इसमें दिया है 3 घंटा। अच्छा। और सिलेबस में भी 3 घंटा। अच्छा। और क्या किया है, जब हम लोग सेंटर पर नंबर पहुंचे तो देता है। एग्जाम, हम तो सोच रहे हैं कि 3 घंटा मेरा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, हम 3 घंटा आराम से धीरे-धीरे आराम से अपना बना रहे हैं। अब देखिए अचानक से क्वेश्चन सबका रेगुलर देख रहे हैं, सबका छीन ले रहा है। अब तो अचानक जब मेरे पास आया तो मेरा तो पैर थरथराने लगा कि हम साथी क्वेश्चन बनाए हुए थे। कौन सा सेमेस्टर? सेमेस्टर 2 महिला कॉलेज में हम लोग का सेंटर पड़ा हुआ। क्या सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है मेरा। अच्छा। और वही 3-1.5 घंटा में मेरा क्वेश्चन पेपर छीन लिया, जबकि एडमिट कार्ड में 3 घंटा। और बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं अदर कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर उन लोग को 3 घंटा समय मिला है। और गिरिडीह कॉलेज का ही सेंटर पड़ा था वुमेन्स कॉलेज में, वहाँ सिर्फ 1.5 घंटा, सिर्फ ओनली वुमेन्स कॉलेज में। और देखिए जो 3 नया सब्जेक्ट जो हम लोग का, आप कौन से कॉलेज से? हम गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह। हाँ, से 3 ठो हम लोग का नया सब्जेक्ट था, मैथ वाला और साइबर्स और ग्लोबल सिटीजन। ये नया दिया गया है? हाँ, नया सिलेबस था सेमेस्टर 2 में। अब इन लोग में ऐड हुआ तो हम लोग पूरा बुक हम लोग मार्केट में भी खोजे, कहीं बुक नहीं था। गिरिडीह कॉलेज में आए, भैया लोग से बात किए ABVP वाले से, तो फिर यहाँ पर आके हम लोग आवेदन दिए। 20 बार आवेदन देने के बाद हम लोग को एक बार वहाँ प्रिंसिपल लिए, उसके बाद बोले तुम लोग का बुक मंगवा देंगे। बुक आया कब एग्जाम की बात है? ये सेमेस्टर 2 का बात है। 20 दिन पहले बुक आया यूनिवर्सिटी से, अब जहाँ से भी आया हमको नहीं पता है, लेकिन 20 दिन पहले आया। उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ बुक लेने पहुँचे तो सर हमारे लाइब्रेरी वाले बोलते हैं कि अभी बुक सेटअप करेंगे, नंबर मिलाना है, लिखना है, उसके बाद तुम लोग को बुक मिलेगा। 10 दिन उसी रेगुलर आते थे? रेगुलर कॉलेज आते हैं। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के मात्र 1 दिन हम यहाँ पर क्लास किए हैं। टीचर लोग 1 दिन भी हम लोग का क्लास नहीं लिए गिरिडीह कॉलेज में, 1 दिन भी नहीं। और मैक्सिमम बच्चा सेमेस्टर 1 में भी प्रमोट था और 75% सेमेस्टर 2 में प्रमोट है। अब हम मेरा दोस्त लोग से बात हुआ, बहुत स्टूडेंट मेरा जो दोस्त लोग है बोलता है कि अब पढ़ने ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे पढ़ के। सेमेस्टर 1 गया, उसी तरह 2 गया, उसी तरह 1 साल पीछे चल गया। अब 1 साल अगर किसी का बैक लग जाएगा तो वो क्या करेगा, आप ही बताइए।
हाँ, और ये देखिए जो साइबर डिफेंस का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग का है, यहाँ स्कूल में हम लोग का सेमिनार था, बुलाया गया कि साइबर के बारे में, अच्छा दिखाइए, साइबर के बारे में बहुत सारा चीज़ आप लोग को करना है, गांव-गांव जाके ये करना है वो करना है। टीचर लोग हमारे कॉलेज के फोर्स करके बोले कि आप लोग ये कोर्स लोग ये क्या हुआ, प्रमोटेड है, हम लोग सब प्रमोटेड। कितने लोग यहाँ पे प्रमोटेड है? सारे हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो इसमें क्या क्या हुआ आप लोग? इंग्लिश से सारा दिया हुआ था, हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक। तो जानकारी पहले था आप लोगों को कि इंग्लिश से? कोई जानकारी नहीं था, कोई जानकारी नहीं। आप लोग रेगुलर पढ़ने के लिए क्लास होता है आप लोगों का? क्यों नहीं होता क्लास? क्यों नहीं होता है? टीचर नहीं। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, और आपको कौन सा सब्जेक्ट? अभी फेल होंगे क्या? नहीं, सब प्रमोटेड है, प्रमोटेड है, सब प्रमोटेड है। यस, पढ़ाई करने के बावजूद भी हम लोग को नॉट प्रमोटेड कर दिया गया। बुक सारा हिंदी से निकालने के बावजूद भी सारा क्वेश्चन इंग्लिश से दिया गया, जो कि गलत है। इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी हम लोग को नॉट प्रमोटेड कर दिया। अच्छा, आप लोग प्रमोट मतलब कर दिए गए, आप लोग कितने लोग यहाँ पे हैं स्टूडेंट लोग? सारे प्रमोटेड नहीं है, कोई लोग, बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड है, बहुत सारे स्टूडेंट नॉट प्रमोटेड है। नॉट प्रमोटेड वालों के बारे में कुछ विचार किया जाना चाहिए। सरकार और गवर्नमेंट ऐसे हम लोगों के स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जितने मतलब स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पे आप लोग मांग क्या करने के लिए आए हैं? जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मांग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को पास होना है बस। पास होना आप लोगों को? एग्जाम में बताया जाता है कि इंग्लिश का एग्जाम हो रहा था, इंग्लिश दे दिया गया था, 3 घंटा का समय था, उसमें से आप लोग 3 घंटा का जो समय दिया गया था उसमें से आप लोग कितना घंटा का एग्जाम दिए थे आप लोग बैठते थे? 3 घंटा का बता रहे भैया लोग कि 1.5 घंटा का ही था। क्या बोल रहे? उसके बाद बैठने से क्या फायदा, जो हम लोग जब गलती करके उठ चुके हैं तो उसके बाद हम लोग को क्लास से निकाल के बोला गया था कि बैठ जाइए। जब हम लोग हिंदी से पढ़ के आते थे तो पेपर इंग्लिश का रहता था, और जब इंग्लिश से पढ़ के आते तो हिंदी से रहता था। मतलब हम लोग को पढ़ाई का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं आता था क्लास आने के बाद। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सब लोग? हम लोग को पास किया जाए ना, और हम लोगों को पास किया जाए। सब सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट लोग हैं ना, सबको पास करने का मतलब अनुमति यहाँ पे सरकार से मांग कर रहे हैं क्या? यही मांग सब लोग पास करने का मतलब मांग आप लोग स्टूडेंट लोग कर रहे हैं? हम लोग का कुछ बेनिफिट नहीं मिला। 354 रुपया गिरिडीह कॉलेज में 3000 स्टूडेंट है। अब इनको तो हमारे से अच्छा टीचर ही करना जानते होंगे कि 3000 स्टूडेंट का 354 से इंटू करके उतना पैसा कॉलेज, मतलब क्या बोले, बालाजी जो भी साइबर डिफेंस वाले थे वो इतना पैसा हम लोग को कहाँ गया? 28 दिन का मात्र क्लास चला, उसमें भी क्लास हम लोग का नहीं चला, और कुछ नहीं, नोट्स बना के हिंदी और इंग्लिश में डाल दिए, बाकी खत्म। और उसी में तो क्वेश्चन एक भी उससे नहीं, झूठ क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी साइबर डिफेंस का जैसे विद्यार्थी लोग बात किया था, जैसे हमको पता चला जो 350 रुपया कोर्स कराने का लिया था, 354 रुपया, लेकिन 354 रुपया लेकर साइबर डिफेंस के नाम पर विद्यार्थियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। ना ही विद्यार्थियों को उससे कुछ फायदा मिला, ना ही उससे एक क्वेश्चन तक मिला। बाकी उसमें विद्यार्थियों को पुलिस मंत्री बने थे, पहले आप मतलब लिख कर दिए थे कि टीचर की कमी है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, पहले क्या बताएंगे? पहले यहाँ पर बार बार लेटर दिया जा रहा है कॉलेज में कि यहाँ शिक्षा का कमी है, लेकिन यहाँ शिक्षक की यहाँ कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है। और इस बार सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में अधिकतर छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया है। सर बोलते हैं कि हम यहाँ से क्या करेंगे, VVU में अगर शिक्षक का अगर वहाँ बहाली नहीं होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो हम लोग तो VVU नहीं जाएंगे। हम लोग तो यहाँ कॉलेज में पढ़ते, तो हम लोग तो यहाँ कॉलेज में जाम करेंगे। हम लोग को VVU से क्या मतलब है? तो पहले अपने बताते थे स्टूडेंट लोग का, जैसे कि टीचर की कमी, जब पढ़ाई नहीं होता होगा तो कैसे चलता होगा इन लोग का? जैसे कि आगे एग्जाम में प्रॉब्लम हो गया तो ये क्लास में चलता है, कोई चीज़ की क्लास चलता ही नहीं हम लोग का, क्लास नहीं, कॉलेज में टीचर ही नहीं तो क्लास कहाँ होगा? विद्या कश पढ़ के पास कर सिलेबस नंबर है, इंटरनल नंबर है, 25 में क्या देते हैं? 12 नंबर भीख दे रहा है।
25 में 12 नंबर देता है, 12-13 नंबर देता है। एग्जाम में दे रहे हैं हम लोग। अगर आप लोग पढ़ाई में एग्जाम अच्छा से नहीं दियोगे, इसके कारण होता होगा। नहीं तो प्रैक्टिकल में 25 में कम से कम प्रैक्टिकल देना चाहिए था ना। अच्छा 400 बच्चा टीचर भीख में दे रहा है। निकाल दीजिए, डायरेक्ट ऑनलाइन होने दीजिए ना। यूट्यूब में क्लास दिखता है, कहीं ऑफलाइन है, क्या करेंगे? कोई क्लास नहीं है। सेमेस्टर 2 में कोई एक भी दिन क्लास नहीं हुआ है। सेमेस्टर 2 में मात्र 2 दिन क्लास हुआ था, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा दिन क्लास, उसके बाद कोई क्लास नहीं हुआ। फिर बस 2 दिन क्लास हुआ है। 2 दिन सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2 में कोई क्लास नहीं हुआ है।